हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई BFUHS के लिए स्पेशल MCQ क्लासेस, जो कि आपका 15 को पेपर है। तो रेगुलरली यहाँ पे आप 5:30 में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। आज फर्स्ट से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप BFUHS के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही है कि हर बार यूट्यूब पर जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ वो कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं पेपर में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 5:30 रेगुलरली क्वेश्चंस का वेट किया करो। एंड जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम कोई स्पेशल कोर्स आपने इसके लिए, यस 799 में आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, जिसमें आपको 15 ऑनलाइन MCQ क्लासेस मिलने वाली हैं। इन 15 क्लासेस में मैं वही MCQs आपको करवाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्लस इसी 799 में आपको टेस्ट सीरीज गोल्डन की पॉइंटर्स मैं प्रोवाइड करूंगी, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव गोल्डन की पॉइंटर्स हैं। प्लस पंजाबी के MCQs का PDF आप लोगों को मिलेगा। सो ये जो है आप चारों चीज़ें बाय कर सकते हो इस नंबर पे मेरे को मैसेज करके, BFUHS क्रैश कोर्स 799, ठीक है, जिसमें आपको रेगुलरली हम 15 दिन ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे, जिसमें एक क्लास में हम इतने अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हर एक ऑनलाइन क्लास में। प्लस आप उसी क्लास में अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो मेरे पास। प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिल रही है। सो सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है ओनली इन 799। 15 डेज का ये जो बैच है बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। सो चलते हम अपने क्वेश्चन पे। So question number 1 है, while assessing a patient with pancreatic disorder, which sign is seen near the umbilical region? तो अगर किसी को पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है तो अम्बलाइकल रीजन के पास कौन सा साइन आपको देखने को मिलता है? तो अगर मैं पैनक्रेटाइटिस की बात करूं तो आपने पैनक्रेटाइटिस के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो पैनक्रेटाइटिस में हमें दो साइन देखने को मिलते हैं। एक साइन हमको मिलने को देखता है कूलन साइन, ठीक है, और एक हमें देखने को मिलता है टर्नर साइन। दोनों इसके मेन साइन है ये, ठीक है ना। दोनों जो हैं इसके ये मेन साइन आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपके पास कूलन साइन, एक है आपके पास टर्नर साइन। जो कूलन साइन है आप लोगों का वो हमें देखने को मिलता है नियर अम्बलाइकल रीजन, ठीक है। जो अम्बलाइकल रीजन है ना आपका, वहां पे ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाती है। और जो आपका टर्नर साइन है ये हमें देखने को मिलता है फ्लैंक रीजन में, ठीक है। जो आपका फ्लैंक रीजन है, साइड का पोर्शन है वहां पे, ठीक है। नियर अम्बलाइकल आपको देखने को मिलता है आपका कूलन साइन, और जो आपका फ्लैंक रीजन में देखने को मिलता है दैट इज योर टर्नर साइन। और ये पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स में हमें देखने को मिलते हैं। सो देख लेते हैं हम क्वेश्चन एक बार। सो कूलन साइन, रोवसिंग साइन, टर्नर साइन, ऑल ऑफ द अबव। सो मैं बता चुकी हूँ आपको, इट्स अ कूलन साइन। रोवसिंग साइन जो है ये हमें अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है, लिख लेना इसे। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। टर्नर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द असेसमेंट फाइंडिंग दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली शुड इट डेवलप इन अ पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो अगर किसी को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करनी है? क्वेश्चन है, ऑप्शंस है नॉजिया एंड वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, डिक्रीज बावल साउंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो कभी भी अगर किसी को भी पेनक्रेटाइटिस होता है तो पेनक्रेटाइटिस की जो पेन होती है वो बहुत ज़्यादा वर्स होती है, ठीक है। वर्स्ट से भी वर्स्ट जो है इसकी पेनक्रेटाइटिस की पेन हमें देखने को मिलती है। सो अगर ये पेन वाला पेशेंट जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए आपको बोल रहा है तो ये आपको ABC में आ जाता है, आपको डायरेक्टली पेशेंट को बताना है। देखो जो भी है इन चारों ऑप्शंस को लेके चलो, तब भी हमारा ABC प्रायोरिटी में ही रहेगा, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एयरवे को हम जो है वो हल्के में लेके नहीं चल सकते, क्लियर। नेक्स्ट है, द नर्स मॉनिटर in the client with the cirrhosis of liver for the development of hepatic encephalopathy, which of the following would be an indication that hepatic encephalopathy is developing? तो देखो एक नर्स है, क्लाइंट को मॉनिटर कर रही है, सिरोसिस ऑफ लिवर है। कौन सी प्रॉब्लम है उसे? सिरोसिस ऑफ लिवर है। सो बच्चे सिरोसिस ऑफ लिवर क्या होता है कि जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज है, लिवर सेल्स जो है वो डैमेज है। तो लिवर जो है वो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। क्या करेगा? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना लीवर का काम है। अब लीवर सेल डैमेज है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा और अमोनिया गैस जो है वो इंक्रीज होगी बॉडी में, और जब वो इंक्रीज होगी ब्लड में, बॉडी में, तो ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएगी? आपके ब्रेन में, और वहाँ पे वो कॉज करती है हिपैटिक इंसेफलोपैथी।
तो अब हेपेटिक इंसेफलोपैथी हुई है तो क्या चीज़ आपको इंडिकेट करेगी इस चीज़ के बारे में? डिक्रीज्ड मेंटल स्टेटस, एलिवेटेड बीपी, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, लेबर्ड रेस्पिरेशन। सो ऑब्वियसली डिक्रीज्ड मेंटल स्टेटस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर किसी के हिपैटिक इंसेफलोपैथी है, ब्रेन के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसका मेंटल स्टेटस ही हमें खराब देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोगों के पास वो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हाउ टू मेजर्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी हु इज इन लेबर पेन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को आप कब कैसे मेजर करते हो प्रेग्नेंट लेडी की जो कि लेबर पेन में है? आस्किंग क्वेश्चंस टू द लेडीज, नो। बाय यूजिंग पार्टोग्राफ, असेसिंग बाय प्लेसिंग द हैंड ऑन द abdomen, असेस्ड बाय परफॉर्मिंग लिपिड मैन्यूवर्स। तो ऑब्वियसली हम पार्टोग्राम के थ्रू इसे असेस करते हैं। कैसे असेस करते हैं? देखो पार्टोग्राम हम हमेशा जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो है वो यूज करते हैं और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के एक्टिव फेज में हमें इसे यूज करना है, ठीक है। और इसी से ही आप मदर की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसके बारे में मेजर करते हो। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी विल कॉज पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया जो है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, सीरम आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। सो इट्स ऑब्वियसली जो आपका सिंकोबिलिन है, सेकंड नेम है ये विटामिन B12 का। अगर किसी को इसकी डेफिशिएंसी होती है तो पर्नीशियस होता है, एनीमिया होता है। और इसके लिए हम टेस्ट कौन सा करते हैं? शीलिंग टेस्ट जो है हम करते हैं, ये एक यूरिन का टेस्ट है। क्लियर? सो यूरिन में B12 को चेक करते हैं हम। सो B12 की डेफिशिएंसी कॉज करती है पर्नीशियस एनीमिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अगर आपको 129 पोस्टों के लिए बैच ज्वाइन करना है तो देखो 799 में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर आपके पास है, आपको बस मैसेज करना है। पहला आपको ऑनलाइन 15 MCQ क्लासेस मिलेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज होंगी, गोल्डन की पॉइंटर्स होंगे और पंजाबी के MCQs का PDF होगा ओनली इन 799। आप बस इस नंबर पे लिख के भेज सकते हो BFUHS 129 पोस्ट क्रैश कोर्स। सो ऑनलाइन क्लासेस में आप मेरे साथ रेगुलरली वो MCQs करने वाले हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैं ट्राई करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करवाए जाएँ और हर दिन एक ना एक क्लास आपकी होगी ही होगी जिसमें हम बंडल ऑफ MCQs करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होंगी। ऑनलाइन क्लास में आके आप डाउट भी पूछ सकते हो। गोल्डन की पॉइंटर्स जो आप लोगों को पता है मेरे कितने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हर बार, एंड पंजाबी MCQs PDF जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जुड़ सकते हैं आज आप ही इस नंबर पे मेरे से मैसेज करके। एंड सेकेंडली जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अगर हमें इन वैकेंसीज के साथ DHS के लिए भी ज्वाइन करना है तो देखो फिर तो आप 4 मंथ्स का बैच ले सकते हो जिसमें आपको 2499 में हर एक चीज़ प्लस थ्योरी प्लस ये बैच भी मैं प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप DHS की कॉन्टिन्यूस मेरे से जो है वो क्लासेस भी लोगे, थ्योरी की, सब चीज़ों की। क्लियर? सो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन पेशेंट विद लैक्टोस इंटॉलरेंस विच साइन इंडिकेट हाइपोकैलेसीमिया। तो लैक्टोस इंटॉलरेंस वाले पेशेंट में क्या चीज़ इंडिकेट करेगी हाइपोकैलेसीमिया? सो ऑप्शन है आपके पास कर्निंग साइन, सचवार्ट साइन, ट्रोशो साइन, हुमिन साइन। सो इट्स अ ट्रोशो साइन जो है और एक होता है आपका चौवटिक साइन। दोनों ही साइन जो है आपको हाइपोकैलेसीमिया में देखने को मिलता है। ट्रोशो साइन में क्या होता है कि जैसे ही आप पेशेंट का BP लेने लगते हो तो उसका जो हैंड है वो अंदर को मुड़ जाता है। आपका तो हैंड सीधा रहता है ना जब आप BP कफ लगाते हो, पर इसमें स्पाज्म आ जाता है। कर्निंग साइन जो है वो आपको मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है और होमन साइन जो है आपको DVT में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखो कौन से साइन कहाँ देखने को मिलते हैं, साइन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट है अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कीप द बेबी बॉर्न इज यूजफुल फॉर लो बर्थ बेबीज, दिस इज नोन एज। तो जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आप अर्ली बेबी लो बर्थ वेट बेबीज को देते हो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कंगारू मदर केयर, रूमिंग इन, वीनिंग। सो इट इज़ नोन एज कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर हम लो बर्थ बेबीज़ को देते हैं क्योंकि एक तो जब हम उन्हें स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाते हैं तो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, प्लस वो ग्रो जल्दी करता है और एक अफेक्शन क्रिएट होती है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिनरी सिस्टम डज द प्रेग्नेंट वुमेन मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले 3 महीने में, पहले ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट वुमेन इनमें से कौन सा यूरिनरी सिस्टम बहुत बार फील करती है? डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन, इनकॉन्टिनेंस या फिर बर्निंग। सो इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एकदम से थोड़ा थोड़ा यूट्रस बनना स्टार्ट होता है और ब्लैडर पे जो है वो जो है प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से मदर को बार बार मिचुरेशन प्लस एचसीजी का लेवल इंक्रीज होने की वजह से भी यूरिन बहुत आता है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डैमेज टू द फीटस बाय मैटरनल रुबेला इज मैक्सिमम इफ द मदर गेट इफेक्टेड बाय। तो जो रुबेला वैक्सीन होती है उससे जो है सबसे ज़्यादा किस टाइम पे अगर मदर इफेक्टेड होती है फीटस को नुकसान पहुंचता है? 6 से 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 22 से 24, 21 से 25, 32 से 36। सो इट्स अ 6 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रुबेला का इन्फेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है बच्चे को उस टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे के ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, उस टाइम बच्चा बन रहा होता है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बाद में तो वो डेवलप होता है ना, ग्रो होता है। यहाँ पे अभी वो बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो इस टाइम पे ज़्यादा अगर मदर रुबेला के कांटेक्ट में आती है तो फीटस को नुकसान होता है। नेक्स्ट है when teaching a mother about introducing semi solid food to her child, which of the following indicate the earliest age at which it should be done? So अगर आप एक मदर को टीच कर रहे हो कि आपको अपने बच्चे को अब लिक्विड डाइट दे रहा है तो सेमी सॉलिड पे अब जाना है, तो कौन सी एज पे आप ये देना का बोलोगे मदर को? 12 मंथ्स पे, 8 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे, 4 मंथ्स पे? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे ताकि मुझे पता चले रेगुलरली कौन से बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो ज़रूर लिखना इस क्वेश्चन का आंसर, और 15 डेज रेगुलरली 5:30 आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस में से मैं गारंटी देती हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको आएंगे। प्लस अगर आप मेरे बैच में जुड़ते हो तो 15 से 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए जो आपको डायरेक्ट आने वाले हैं। 799 में आपको मिलने वाली है 15 ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम MCQs करेंगे प्लस डाउट्स लेंगे आपके। टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगी, गोल्डन की पॉइंटर्स प्रोवाइड करूंगी एंड पंजाबी MCQs का PDF आपको प्रोवाइड करूंगी। प्लस अगर आपको DHS के लिए भी प्रेपरेशन करनी है तो 2499 का फुल फ्लेज्ड थ्योरी प्लस पंजाबी का बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये पेपर के रिजल्ट के बाद आपको DHS की वैकेंसी भी दिख जाएगी। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे से कॉल पे, मैसेज पे बात करके। सो 5:30 मिलती हूँ कल आपको फिर से रेगुलरली अब पेपर तक। सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ो एंड डू हार्डवर्क, और थ्योरी को साथ साथ में करते रहो। अकेले MCQs मत करो, अपनी थ्योरी पे भी पकड़ बनाओ। ओके, सो ऑल द बेस्ट, डू हार्डवर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।